जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन मत्ती उसका 7 अध्याय का 7 वचन और 8 पढ़ते हैं। 7 आयत में लिखा कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। 8 में लिखा कि मांगने वाले को दिया जाता है, ढूंढने वाला पाता है और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें किस वस्तु की ज़रूरत है। लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो ही दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। आज हमें मांगना किस रीति से है, हमें किस तरह से परमेश्वर को खटखटाना है, हमें किस तरह से ढूंढना है। तो आइए मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको बताता हूँ कि हमें किस रीति से मांगना है। क्या हमारे मांगने का तरीका सही है? क्या हम सही रीति से मांग रहे हैं? क्या हम किसी लालच से तो नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि हमें सही रीति से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम, यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से, मेरी महिमा के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी सेवा के लिए अगर मेरे पिता से जो तुम मांगोगे तो मेरे पिता की ओर से वह पूरा होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसका उदाहरण हम बाइबल से लेते हैं कि मेरे प्रियो, जब हन्ना बांझ थी, उसकी सौत सपन्या उसको चिढ़ाती थी कि तेरे बच्चा नहीं है, तेरे बच्चा नहीं है। और उसका पति था, वो हन्ना से बहुत प्यार करता था। इस बात से उसकी सौत को चिढ़ लगती थी। उसने कहा अपने पति से कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। उसके पति ने कहा, क्या मैं 100 बच्चों से अधिक प्रिय नहीं तेरे लिए? क्या मैं तेरी हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को मैं पूरा नहीं करता? लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे एक बेटा चाहिए। एक दिन हन्ना परमेश्वर के भवन में गई। बाइबल बताती है कि उसने रो रो कर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर तू मुझे एक बेटा दे, वह दूध पीते टाइम तक मेरा, और वह बड़ा हो जाएगा तो वह तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में मैं उसको छोड़ दूंगी। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया। बाइबल बताती है कि उसने उसे एक बेटा दिया, जिसका नाम हन्ना ने शमूएल रखा। जब शमूएल दूध पीता रहा तब तक वह हन्ना के साथ रहा। बाइबल बताती है कि जब शमूएल बड़ा हो गया तो हन्ना ने उसे परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, जो परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी थी, उसके अनुसार उसने शमूएल को उसके भवन में छोड़ दिया। तो आज हम इस हन्ना की उदाहरण से हम ये समझते हैं कि हमें किस रीति से मांगना है। हन्ना ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर की सेवा के लिए मांगा। हन्ना ने कहा, परमेश्वर, अगर तू मुझे बेटा देगा, तू मुझे मेरी कोख को खोलेगा, तू मेरी शर्मिंदगी को तोड़ेगा, तू मेरी नामधराई को तोड़ेगा, जो बेटा तू मुझे देगा वह बेटा मैं तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे भवन में छोड़ दूंगी। आज अगर हम हन्ना की तरह परमेश्वर की सेवा के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए मांग रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हमें मांगना है परमेश्वर, हन्ना की तरह हमें मांगना है। और दूसरा उदाहरण, हमें खटखटाना कैसे है। हमें परमेश्वर को प्रार्थना में परमेश्वर को खटखटाना है, वचनों से परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, तेरे वचन में ये लिखा है। परमेश्वर बाइबल की भाषा को समझता है, परमेश्वर अपने वचनों को समझता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक दूसरा उदाहरण दिया कि जब यीशु मसीह ने कहा कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर पर जाता है, जब एक मित्र के यहाँ उसके कोई रिलेटिव्स यानी कि कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उसके घर में उसको खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह अपने मित्र के पास सहायता के लिए जाता है। वो रात हो जाती है तो उस मित्र का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मित्र नहीं सुनता। वह बोल देता है कि मैं तेरी सहायता अभी नहीं कर सकता, मैं सुबह सुनूंगा। लेकिन वह मित्र ने
अपनी सारी शर्मिंदगी को दूर किया, सब शर्मिंदगी को दूर कर दिया उसने उसका दरवाज़ा खटखटाना बंद नहीं किया। एक टाइम आया कि बाइबल बताती है कि उसके मित्र ने उसकी सुनी और उसका दरवाज़ा खोला और उसे खाना दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर कहते हैं उसके मित्र ने इसलिए उसका दरवाज़ा नहीं खोला कि वह उसका मित्र है, उसका दरवाज़ा इसलिए खोला कि उसने सारी शर्मिंदगी को छोड़ दिया, उसने शर्म नहीं की मांगने में। आज हमें भी परमेश्वर को उसी मित्र की तरह खटखटाना है, प्रार्थना में खटखटाना है कि परमेश्वर को मजबूर होकर हमारे आशीष को हमारे पास भेजे, क्योंकि उस मित्र ने इस तरह से दरवाज़ा नहीं खोला कि उसका मित्र था। अगर वह मित्र की तरह खोलता तो वो एक बार कहने से ही उसका दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि उस मित्र ने इसलिए दरवाज़ा खोला कि उसने अपनी सारी शर्मिंदगियों को छोड़ दिया और वह मांगना नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। परमेश्वर एक दिन उस वचन को पूरा अवश्य करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मेरे प्रियो में एक बात और बताऊं आपको, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को आने देता है ताकि हम मजबूत हो सकें, क्योंकि हन्ना के जीवन में दुख परमेश्वर ने दिए थे। परमेश्वर हमको दुख उतने देता है जितने हम सह सकते हैं। हन्ना के दुख जब परमेश्वर को ऐसा लगा कि हन्ना अब नहीं सह सकती, तो उसके दूर परमेश्वर ने यानी उसका दुख परमेश्वर ने जाना और उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसके दुख को दूर किया। कई बार हमारे जीवन में भी दुख आते हैं हन्ना की तरह, तो हमें घबराना नहीं है, हमें धीरज रखना है, हमें हन्ना की तरह परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर आज हमारी भी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वह हन्ना के लिए, क्योंकि परमेश्वर को हन्ना से एक बच्चे की ज़रूरत थी, अपने सेवा के लिए एक नमी की ज़रूरत थी, एक राजा की ज़रूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद रखा ताकि हन्ना दुख झेल झेल कर उसका हृदय इतना मजबूत हो जाए कि वो अपने बेटे को सेवकाई के लिए परमेश्वर के भवन में छोड़ सके। इसलिए परमेश्वर ने उससे वह दुख आने दिए। कई बार हमारे दुख हमारे लिए बेहतर हो जाते हैं, अच्छाई बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते रहो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि हमें विश्वास के साथ जो कुछ मांगते हैं वह परमेश्वर की ओर से पूरा हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।